नमस्कार। गौतमी गायत्री हीलिंग सेंटर से क्रिस्टल के गणपति लेने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आइए जानते हैं आप कैसे इन्हें यूज़ कर सकते हैं, कहाँ रख सकते हैं और क्यों क्रिस्टल के गणपति या कोई भी देवी देवता की मूर्ति जो क्रिस्टल से बनी हुई है क्यों इफ़ेक्टिव है। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं जिस भी देवी या देवता की पूजा हम मूर्ति फॉर्म में घर में रख के करते हैं, उनसे हमारी एनर्जी डायरेक्ट कनेक्ट होती है, क्योंकि हम डे टू डे बेसिस पे शायद अपने दिन की शुरुआत ही इन चीज़ों से कर रहे हैं। हम एनर्जी ही ले रहे हैं, अपने पूरे दिन को स्पेंड करने की एनर्जी इन्हीं भगवान की मूर्तियों से ले रहे हैं। स्पेशली जब गणपति जी की मूर्ति आती है तो हमें पता है, हम हर देवी देवता के पूजा के पहले सबसे पहले गणपति पूजा होनी चाहिए। हर विघ्न बाधा को हरने का काम गणपति जी करते हैं। ये गणपति जी जब क्रिस्टल के बने होते हैं तो आपको एक भी डाउट ये नहीं रहता है कि ये गणपति जी में कोई मिलावट है, ये इनकी सूंड दाहिने साइड है, बाएं साइड है। ये सारी लिमिटेशंस एंड अप हो जाती हैं। और क्रिस्टल क्योंकि लाइफ स्टोन है, वाइब्रेटिंग स्टोन्स हैं, आप जो भी मंत्रा या जो भी पूजा रिचुअल इन मूर्तियों के साथ करेंगे, आपको इमीडिएट इफ़ेक्ट वहीं से मिलना शुरू हो जाएगा। सपोज़ आपने गणपति जी की पूजा अर्चना की और आपने सिर्फ 5 टाइम्स या 11 टाइम्स ही कोई भी छोटा सा गणपति मंत्रा बोला, ओम गंग गणपति नमः, वो मंत्रा क्रिस्टल पर सेकेंड 6,10,000 बार वाइब्रेट कर रहा है। तो आपके कितने मंत्रा चैंटिंग के बेनिफिट्स आपको इमीडिएट ही मिल गए सिर्फ 11 टाइम्स चैंट करने से। क्योंकि यूनिवर्स तो ऐसे ही काम करता है, एनर्जीज तो ऐसे ही काम करती हैं। आप जो मंत्रा बोलते हैं, एनर्जीज, यूनिवर्स इन्हें वाइब्रेशन के थ्रू ही काम करते हैं, आपके तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं, यूनिवर्स में स्प्रेड करते हैं, तभी तो वो आपके लिए काम करता है। तो जब आप क्रिस्टल की मूर्ति के सामने बोल रहे हैं, यानी कि एक लिविंग थिंग जिसको गणपति जी का शेप दिया गया और उसको आपके नाम से एनर्जाइज किया गया, प्रोग्राम किया गया। जब भी हम क्रिस्टल को प्रोग्राम करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, तो उसमें क्रिस्टल को बताते हैं कि उसका होने वाला मास्टर कौन है। आपकी एनर्जी और क्रिस्टल की एनर्जी मैच कराते हैं, उनकी एक फ्रेंडशिप कराते हैं। अब वो क्रिस्टल जो काम करेगा वो आपके लिए करेगा। तो भगवान की मूर्ति ही जो एनर्जाइज्ड हो गई, और इतने प्योर चीज़ से, क्योंकि क्रिस्टल तो 5 तत्वों से बना है जिनसे आपकी बॉडी बनी हुई है, तो वो आपको कितना बेनिफिट दे सकती है ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं। क्रिस्टल क्योंकि एनर्जी लगातार लेता रहता है और वाइब्रेट करता रहता है, यूनिवर्स से लेता है, यूनिवर्स में वाइब्रेट करता है, देता है। एक बार लेता है, 6 लाख बार दे रहा है। तो उस मूर्ति के नीचे अगर आप अपनी फ़ोटो या कोई भी विश लिस्ट रख देते हैं तो वो अपने आप एनर्जाइज होता रहेगा। क्योंकि ये मूर्ति क्रिस्टल से बनी हुई है, इसे आप कहीं भी रखेंगे, अपने टेबल पे भी रखेंगे, मंदिर में रखेंगे, अपने साथ हमेशा कैरी करते रहेंगे। आप टूर पे जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप घर से डेली ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ रख रहे हैं, तो भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रखना है या स्थापित ही करना है, क्योंकि आपने एक बार अपनी एनर्जी के साथ उसे मैच करवा लिया है, एनर्जाइज करा के हीलर से। तो आपको कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप अगर कहीं मूव भी कर रहे हैं तो अपने साथ कैरी कर सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में रखेंगे, किसी भी रूम में रखेंगे, वो आपके घर की एनर्जी क्लीन करने का काम करेगी। लिमिटेशन नहीं रहेगी वास्तु की। बहुत बार स्पेसिफिकली गणपति मूर्ति परचेज करने में हम कंफ्यूज रहते हैं कि सूंड उनकी दाहिने साइड होनी चाहिए या बाएं साइड होनी चाहिए। लेकिन जब गणपति क्रिस्टल से बने हैं तो सूंड चाहे दाहिने साइड हो या बाएं साइड हो, नेगेटिव इफेक्ट तो दे ही नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं दे सकता है। क्रिस्टल के गणपति हैं, आप इसे आपके घर में इन केस कोई सूतक वगैरह लगा हुआ है, जब आपको पूजा नहीं करनी है
उस टाइम भी आप इनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, इनमें कोई दोष लगता ही नहीं है, इनफैक्ट और एनर्जी क्लीन होने का काम होता है। तो एटलीस्ट आप अपने फैमिली रिचुअल के हिसाब से इसे अपने साथ कैरी कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। लेडीज़ इनकी पूजा हर टाइम कर सकती हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है कि इन्हें फिक्स डेज में ही गणपति जी की पूजा करनी है, क्योंकि ये एनर्जी है, ये क्रिस्टल आपको क्लीनिंग ही करेगा, कभी भी नेगेटिविटी उधर से आपको नहीं मिल सकती है। गिफ्ट के लिए अगर आप इसे यूज़ करते हैं, किसी को गिफ्ट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा आपको यूनिवर्स से गिव एंड टेक के बेसिस पे आपको भी रिटर्न मिलेगा। आपने जिसको गिफ्ट किया है उसको जितने बेनिफिट्स मिलेंगे उस रेशियो में यूनिवर्स आपको भी बेनिफिट देगा, क्योंकि ये आपके थ्रू गया है। जिन लोगों के घर में शादियां नहीं हो रही या बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनके लिए ये आप प्राण प्रतिष्ठा करके उस पर्पस के लिए स्पेशली एनर्जाइज करा के इस मूर्ति से अगर आप अपने विश मांग रहे हैं, तो क्रिस्टल्स क्योंकि मैनिफेस्टेशन की चीज़ है, मैनिफेस्ट करने में आपको इजी रहता है, तो ये आपकी विशेस बहुत जल्दी ग्रांट होंगी। इसी तरह स्टूडेंट्स के स्टडी टेबल पे, बच्चों के स्कूल बैग में छोटे क्रिस्टल के गणपति आप उनके पेंसिल बॉक्स में रख सकते हैं। जो बच्चे एग्ज़ाम में बहुत डरते हैं, या जो बच्चे बार बार गिरते हैं, या उनके हर काम में कुछ ना कुछ बाधा आती है, उन लोगों को एनर्जाइज्ड गणपति जी बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट देते हैं। अगर इन्हें आप एक छोटा सा दूरवा चढ़ाते हैं, या बच्चों को आप स्पिरिचुअलिज्म से जोड़कर उनके डे रूटीन को एक गणपति जी को एक दूरवा चढ़ाकर और डे स्टार्ट करने की ट्रेनिंग देते हैं, तो आप शायद इससे अच्छी चीज़ अपने बच्चों के लिए कर नहीं सकते हैं, क्योंकि गणपति जी को दूरवा चढ़ाना अपने आप में एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजिकल उपाय है। और स्पेशली जब आप क्रिस्टल के बने हुए गणपति जी से ये उपाय कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसके इफ़ेक्ट्स और भी फास्ट और मैजिकल होंगे। दैट मीन्स आप किसी भी पार्ट को उठा लो, किसी भी एस्पेक्ट को ले लो जहाँ आपको डिवाइन एनर्जी की नीड है, आप वहाँ पे अगर क्रिस्टल के देवी देवता की मूर्ति लेते हैं और उससे अपनी एनर्जी को कनेक्ट करते हैं, तो वो आपको मैजिकल इफ़ेक्ट्स देंगे ही देंगे। आपके मंत्रास जो आपने चैंट किए वो सिद्ध होंगे ही होंगे, और इन अ वे रोज़ की आपकी पूजा पाठ और मंत्रास से आपकी मूर्ति डे बाय डे और पावरफुल और सिद्ध होती चली जाएगी, और आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते चले जाएंगे। मुझे सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।